राजा इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके एक चुड़ैल को प्रसन्न कर रहा था। उस चुड़ैल को प्रसन्न करने का मतलब तबाही। उस चुड़ैल को एक बार वह राजा प्रसन्न कर देता तो समझो तबाही ही तबाही है। वह जिसको चाहता उसको तबाह कर देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चुड़ैल को काबू में करने के लिए अब तक कोई हथियार बना ही नहीं था और ना ही वह किसी जादू से काबू में आ सकती थी। उस चुड़ैल का नाम पाद मारने वाली चुड़ैल था। राजा अपने साधना में बोल रहा था कि पाद मारने वाली चुड़ैल आजा 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 आजा। उस राजा के गुरु ने उस पाद मारने वाली चुड़ैल का रहस्य बताया था और उसका साधना करने के लिए बोला था। वह चुड़ैल उस राजा को वह हर सफलता दे सकती थी जिसके बारे में वह सोच रहा था। राजा अपने तपस्या में बहुत ही गहरे से लीन था। तभी उसे पाद मारने वाली चुड़ैल की पाद सुनाई देती है। तभी राजा के आसपास धूल उड़ने लगता है और तूफान जैसा माहौल बना दिखाई देता है। राजा समझ जाता है कि वह पाद मारने वाली चुड़ैल आसपास आ चुकी है। साथ ही साथ बहुत ही सड़े हुए लहजे में बांस आने लगता है। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल जाता है। दुर्जन सिंह के साथ यह सारी घटनाएं घट रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आता है, दुर्जन सिंह अपनी आंखें खोलो, मैं आ चुकी हूँ। वह बोलती है कि तुम अपनी आंखें खोलो, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। जब दुर्जन सिंह राजा अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि पाद मारने वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। दुर्जन सिंह से बातें करते हुए वह चुड़ैल थोड़ी थोड़ी देर पर इतना पाद मारती है कि उस पाद का बदबू उस राजा दुर्जन सिंह से सहा नहीं जाता है। वह सोचने लगता है कि ऐसे ही लोग इस चुड़ैल के पाद से नहीं मर जाते हैं। इसके पाद में बहुत ही खतरनाक जहर है। यह सच में ही पाद मार के लोगों को परलोक भेज देगी। अभी अचानक दुर्जन सिंह से चुड़ैल पूछती है कि बताओ राजा दुर्जन सिंह, तुमको क्या चाहिए? अभी दुर्जन सिंह जल्दी से बोलता है कि मुझे अपने दुश्मन पर विजय चाहिए। राजा दुर्जन सिंह चुड़ैल को अपनी बीती कहानी सुनाने लगता है। चुड़ैल बोलती है, ठीक से बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी राजा दुर्जन सिंह बोलता है कि मैं अपने राज्य में अपने प्रजा के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। सामने के राज्य का एक राजा मेरे राज्य में घुस करके मेरे मासूम जनता अर्थात प्रजा को बहुत ही बेरहमी से मार दिया और मेरे राज्य को तबाह कर दिया। लोग बहुत ही क्रूर थे। वह अपनी क्रूरता से लोगों को एक एक करके मार दिए और यह चीज मेरे से देखा नहीं गया। तभी चुड़ैल बोलती है कि तुमने एक काम के लिए मुझे प्रकट किया है। यह कहानी सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गया है। मैं इस कार्य में तुम्हें बहुत ही ज्यादा साथ दूंगी। चुड़ैल बोलती है कि तुम बस पता बता दो और देखो कि कल से उस राज्य में हाहाकार मचने लगेगा। चुड़ैल तुरंत ही वहां से रवाना हो जाती है और उस राज्य में पहुंच जाती है और उस राज्य में पहुंच करके सबसे पहले वहां के सेनापति को पाद मार मार के मौत के घाट उतार देती है। फिर वहां के इतने क्रूर सैनिक होते हैं उनको पाद मार मार करके उनका बहुत ही बुरे तरीके से जान ले लेती है। फिर धीरे धीरे वहां के क्रूर लोगों को अपने पाद मार के उन्हें परलोक सिधार देती है। धीरे धीरे करके उस राज्य में सबको मार देती है। एक दिन अंतिम समय में राजा की बारी आती है। तब चुड़ैल फिर से इस राजा दुर्जन सिंह के पास आती है और बोलती है कि आज तुम्हारा आखिरी दुश्मन का अंतिम दिन है। चलो आखिरी बार उसे एक बार मिल लो और अपना गुस्सा भी उतार लेना। राजा दुर्जन सिंह अपने दुश्मन के पास आता है और बोलता है, क्यों बहुत ही घमंड था तुमको अपने क्रूरता पे, तुम्हारा क्रूरता कहाँ गया? वह राजा यह
आश्चर्यचकित रह जाता है और रोने लगता है। लेकिन दुर्जन सिंह राजा उसे माफ नहीं करता, क्योंकि उसने मासूम जनता को खून की आंसू रुलाया होता है। चुड़ैल को बोलता है कि इसे तड़पा तड़पा के मार दो, क्योंकि मैं इसको माफ कर दूंगा तो हमारी जनता मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि इसने हमारे राज्य में बहुत ही मासूम लोगों को मारा है। चुड़ैल बाज मारने लगती है और उस राजा को धीरे धीरे करके तिल तिल करके मारने लगती है। राजा बोलता है कि हे चुड़ैल, तुमको मारना ही है तो मुझे एक बार में मार दो, तुम मुझे तिल तिल क्यों मारती हो? चुड़ैल बोलती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही गरीब लोगों का हिसाब है, उसी हिसाब का धीरे धीरे चुकता कर रही हो। राजा रोने लगता है और सोचता है कि तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊं। राजा अपने कबाड़ से खंजर निकालता है और अपना गला काट लेता है और धीरे धीरे करके उसकी मौत हो जाती है। चुड़ैल दुर्जन सिंह को लेकर के अपने राज्य में वापस चली आती है। दुर्जन सिंह बोलता है, हे चुड़ैल, मैंने बस छह और अपने जनता के कल्याण के लिए तुम्हें प्रकट किया था। अब तुम हमारा राज्य छोड़ के फिर से अपने पुराने जगह पे चली जाओ और तुम भी आराम से रहो और हमें भी अच्छी जिंदगी जीने दो। चुड़ैल खुशी खुशी वापस अपने जगह पे चली जाती है और राजा दुर्जन सिंह अपने राज्य में वापस आकर के अपने जनता के साथ, अपने प्रजा के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगता है और बोलता है चुड़ैल से कि हे चुड़ैल, अगर मेरे जीवन में कभी ऐसा जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें फिर से प्रकट करूंगा। प्रजा के कल्याण के लिए तुम मेरा साथ जरूर देना। चुड़ैल बोलती है कि प्रजा भगवान का रूप होता है, मैं किसी गलती से चुड़ैल का जन्म पा गई हूँ, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि एक इंसान का दर्द क्या होता है। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगा मुझे याद करना, मैं लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रकट रहूंगी। अच्छा तो मैं अपने दुनिया में वापस चलती हूँ, अब हमें आदेश दे। राजा दुर्जन सिंह बोलता है कि मेरे तरफ से पूरा आदेश है, आप अपने दुनिया में पुनः प्रस्थान करें। देखते ही देखते चुड़ैल आंखों के सामने से गायब हो जाती है और राजा दुर्जन सिंह अपने प्रजा के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।